ब्रजेश पाठक। माननीय सभापति महोदय, रेल बजट पे कटौती के प्रस्ताव के लिए आपने चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, और नहीं तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कितने महत्वपूर्ण परिचर्चा में आपने मुझे समय दिया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। माननीय रेल मंत्री जी 2 बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने अभी तक न माल भाड़ा बढ़ाया, ना ही यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रथम प्रस्तुत किया था उसमें काफी बड़ा चढ़ाकर बातें कही गई थी। उसमें कहा गया था कि मट्ठा, दूध, खादी, कुल्हड़, हमारी समझ में अभी 1 साल बीत चुका है, 1 साल से भी कम बीता है। न मट्ठा कहीं दिखता है रेलवे स्टेशन पे, ना ही कुल्हड़ दिखता है। खादी की तो बात जाने दीजिए। हम लोग जिस श्रेणी में यात्रा करते हैं वहां पे चादरों का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। गंदी चादरें दोबारा लिफाफे में पैक करके वही रख दी जाती हैं। माननीय रेल मंत्री जी छात्र राजनीति से निकले व्यक्ति हैं, हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि छात्र नेता कभी झूठ नहीं बोला करता। हो सकता है कि उसके कामों में देर हो जाया करे। पटना यूनिवर्सिटी से निकलकर माननीय रेल मंत्री जी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि माननीय रेल मंत्री जी ने जो जो घोषणाएं इस सदन में की हैं, अपने रेल बजट में की हैं, उनको सुचारू रूप से पूरा करें। कहीं माननीय और रेल मंत्रियों की तरह साबित न हो कि समय किसी को माफ नहीं करता। हम उनसे सदन के माध्यम से फिर अपील करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जो बात की हो कि रेलवे में जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ के नौकरशाह अपने समय रूप से काम नहीं करते, चाहे खन्ना समिति का सवाल रहा हो। अगर खन्ना समिति की सिफारिश समय से लागू की जाती तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती थी। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हमारे विनोद खन्ना जी के क्षेत्र में दुर्घटना हुई, उस समय भी हम लोगों ने चर्चा किया था। जितने भी बातें हैं, चाहे रेलवे की संपत्ति का सवाल है, रेलवे की संपत्ति पर अभी भी माफिया लोग काबिज हैं। हमने कई बार रेल मंत्री जी को अनुरोध किया, लिखित में दिया, आदेश हुआ, लेकिन जो लखनऊ में अधिकारी बैठे हैं, रेलवे बोर्ड में अधिकारी बैठे हैं, कान में पूरा तेल डाल दिए हैं। माफिया लोग रेलवे की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाए, कब्जा किए हैं, बंदूक के बल पर, तोप के दम पर, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं खाली कराने का। वहां के डीआरएम जो रिपोर्ट देते हैं गोलमोल बनाकर कि सबको नियमानुसार किया जा रहा है। सरकार आपको विदित होगा, मैंने अपने शिकायती पत्र में यह भी बताया कि जो लोग कब्जा किए हैं रेलवे की जमीन पर, रेलवे की कॉलोनी पर, उनका मतदाता सूची में नाम है, टेलीफोन कनेक्शन है, डायरेक्टरी में नाम है, रेलवे का फोन उनके घर में लगा है, कैसे रह रहे हैं। तो हमको जवाब दिया जाता है सरकार कि कैसे उनका नाम निर्वाचक नामावली में आया, इसलिए इलेक्शन ऑफिस को लिख दिया गया है। वहां जाकर यह नहीं देखा जा रहा है कि कैसे लोग रह रहे हैं। रेलवे का आरक्षण केंद्र चारबाग में बना हुआ है, वहां पर बिजली अबाध रूप से आपूर्ति के लिए जनरेटर लगाया गया है। उस जनरेटर का मोटा केबल उन अवैध रूप से रहने वाले लोगों के यहाँ लगा हुआ है। पुलिस के लिए शेड बना हुआ है। पूरी कॉलोनी अवैध कब्जे में, रेस्ट कैंप चारबाग। इसके लिए लिखित सूचना में कई बार माननीय दोनों मंत्रियों को दे चुका हूं। दोनों मंत्री बैठे हैं, माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी को भी दे चुका हूं। कहीं कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेल विभाग के अधिकारी रेलवे की संपत्ति को लुटवाने में पूरी तरह से सक्रिय है, कहीं कोई से बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। और ढेर सारी बातें हैं। हमारे जनपद उन्नाव में, जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां पर जैतीपुर रेलवे स्टेशन है। पिछले 15 दिन के अंदर वहां पर रेलवे ट्रैक का मरम्मत कार्य चल रहा था। 2.5 फुट की रेलवे ट्रैक पटरी गायब पाई गई। शाम को 7, साढ़े 7 बजे का समय था। 4-5 साल, 7-8 साल के 5 बच्चों ने खेलते हुए देखा कि रेल की पटरी वहां पे नहीं है। उन लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। पास में पड़ा कूड़ा पैरा जला करके जो खेतों की कटाई के समय जमा किया जाता है, रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। रेलवे 12 LKM रेलगाड़ी थी, ट्रेन रुकी, ड्राइवर ने देखा और उसके बाद मरम्मत किया गया। तब 2.5-3-4 घंटे के बाद वो रेलवे ट्रैक पुनः चालू हो चुका। हम मौके पर गए, हमने उन बच्चों को सम्मानित किया, लेकिन रेलवे का कोई अधिकारी, चाहे डीआरएम हो, चाहे रेलवे बोर्ड का कोई अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो, कोई सरकार मौके पर नहीं गया। हमने डीआरएम से बात की। डीआरएम का कहना था कि अगर हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे तो फिर आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी, हमसे लोग क्लेम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान के लोग कैसे बचेंगे? एक बच्चा जो गरीब दलित घर में पैदा हुआ है,
5 बच्चों ने जो पासी समाज के हैं, उन लोगों ने हजारों यात्रियों को मौत के मुंह से ढकेलने से बचाया, लेकिन उनके घर तक कोई नहीं जा सकता उनको सम्मानित करने के लिए, क्यों? वो दलित बिरादरी में पैदा हुए पासी समाज के लोग हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, कि उस दुर्घटना जो होने से बचाई गई, रेलवे ट्रैक गायब हुआ, अब लापरवाही थी कि जानबूझकर गायब किया गया, पूरी घटना की जांच कराई जाए, उन बच्चों को सम्मानित किया जाए जो राष्ट्रपति को वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाता है 26 जनवरी को। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि उनको रिकमेंड करके उनको सम्मानित करने का काम करना चाहिए। यह चूक और भूल किसके माध्यम से हुई, उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। हमने समय समय पर जब भी रेल विभाग की चर्चा की बात आई है, हमने अपने उन्नाव जनपद मुख्यालय पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव देने की मांग की। वहां पर कई एक्सप्रेस गाड़ियां बगैर रुके चली जाती हैं, चाहे पुष्पक एक्सप्रेस हो, चाहे गोमती एक्सप्रेस हो, चाहे मरुधर एक्सप्रेस हो, चाहे लखनऊ भोपाल एक्सप्रेस हो, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस हो। हमने मांग की छोटे छोटे स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है। उन्नाव उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है, जनपद मुख्यालय है। कानपुर जो औद्योगिक राजधानी है, लखनऊ जो हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, दोनों के बीच स्थित है। अगर 1-2 मिनट का स्टॉपेज देने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, राजस्व में वृद्धि होगी। सेकंड, नंबर 2 प्लेटफॉर्म में उस पर कहा जा रहा है सिग्नल का काम कंप्लीट है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट नहीं है। लेकिन माननीय अधिकारीगण, रेल मंत्री जी के आदेशों का भी रेल मंत्री जी ने भी लिखा था ट्रेन रोकी जाए, लेकिन कान में तेल डालकर बैठे, क्योंकि हमारे अंदर अब अधिकारियों से काम लेने की क्षमता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी आपको आगाह करना चाहता हूं, सदन के माध्यम से, सभापति जी के माध्यम से, अपने अधिकारियों पर कसौटी कसिए और उनको कहिए कि जो आप आदेश करें उनका कंप्लायंस होना चाहिए। बहुत ढेर सारी बातें हैं। अचलगंज स्टेशन बहुत पुराना स्टेशन था हमारे यहाँ सरकार, वहां पर 20-25 साल पहले डकैती चोरी हुई, लेकिन स्टेशन को बंद कर दिया गया। मतलब फोड़े का इलाज यह है कि टांग को काट कर निकाल दीजिए। अगर टांग में फोड़ा है तो टांग तो नहीं निकाली जाएगी। अगर डकैती चोरी हुई है तो वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाने चाहिए। स्टेशन को ही बंद कर दिया गया, हाल्ट दे दिया गया, अब वहां रेल का कोई कर्मचारी नहीं बैठता। हमारे दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कानपुर से बालामऊ को एक पैसेंजर गाड़ी विगत काफी समय से चलती है, अंग्रेजों के जमाने से। उसकी स्पीड इतनी कम है कि इतनी जल्दी साइकिल से भी लोग उसको क्रॉस करने का काम करते हैं। हमने कई बार लिखित अनुरोध किया कि उस रेलवे की गाड़ी है कानपुर बालामऊ एक्सप्रेस ट्रेन, उसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी जाए कि साइकिल वाले तो कम से कम ना क्रॉस कर पाए। और एक वहां ट्रेन चलाई गई थी आबिदा एक्सप्रेस, जो कानपुर से चलकर बालामऊ होते सीतापुर होते हुए दिल्ली को जाती थी, लेकिन दुर्भाग्य हिंदुस्तान का, बड़े नेता उसको खींच करके अपने यहां ले चले गए। फिर हमारा ट्रैक जो था वो बगैर एक्सप्रेस ट्रेन के रह गया। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उस ट्रैक पर एक एक्सप्रेस गाड़ी भी चलाने की मांग करता हूं, चाहे आबिदा चलाई जाए, चाहे नई ट्रेन चलाई जाए। अंग्रेजों के जमाने में हरदोई, उन्नाव और कानपुर को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक था। अभी कानपुर, उन्नाव, माधवगुंज तक रेलवे ट्रैक है। माधवगुंज से हरदोई तक जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक कहां गया, ट्रेन कहां गई, किसी को पता नहीं है। रेलवे जमीन है, ट्रैक है वहां पर। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह हरदोई मुख्यालय को भी जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक डाला जाए और एक ट्रेन चलाई जाए। और ढेर सारी बातें सरकार है। हमारे गृह राज्य मंत्री जी इस समय सदन में नहीं है। स्टेशन मेरी छाती पर है, उन्नाव की सरजमी पर, और नाम उसका है कानपुर बाया किनारा, कानपुर पुल बाया किनारा है शुक्लागंज में, जनपद मुख्यालय उन्नाव और नाम कानपुर का। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि शुक्लागंज जो स्टेशन है उसका कानपुर पुल बाया किनारा नाम काट करके शुक्लागंज को पुनः स्थापित किया जाए, जो कि उन्नाव जनपद की एक धड़कन है शुक्लागंज। और ढेर सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस समय सदन में नहीं है। हमने ढेर सारे कटौती प्रस्ताव रखे हैं। जो जो रेलवे विभाग की कमियां हैं उनको मैंने आपके सामने रखा है, उन पर विचार कर लीजिए, गहन अध्ययन कर लीजिए। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, मैं सरकार के समर्थन में हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारियों की गलत नीतियों का, गलत रीतियों का प्रभाव हमारी सरकार पर न पड़ना पाए। सरकार को बचाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार की इज्जत को, सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों को दंडित किया जाने का काम आप लोगों को करना चाहिए। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे रेलवे विभाग के अधिकारियों को आप निर्देश देंगे कि उन्नाव जनपद मुख्यालय पर जिन ट्रेनों को रोके जाने की हमने मांग की है, और रेलवे की जो अवैध संपत्ति पर कब्जे हैं, और जो लालू जी ने बात की थी कुल्हड़ की, खादी की, दूध की, मट्ठे की, वो सब कहां चला गया। और एक लालू जी ने महत्वपूर्ण बात कही थी सदन में बजट रखते समय कि अब ट्रेन पे, रेलवे ट्रैक पे छितराएगा नहीं। वो छितराने की व्यवस्था अबाध रूप से जारी है।
सदन में मैं उचित नहीं समझता हूं उसको स्पष्ट किया जाए, क्या नहीं छितराएगा, वो छितराता है उसको रोका जाए या लालू जी कहे कि वो व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को, माननीय रेल मंत्री जी को, कि बहुजन समाज पार्टी उनके हर बढ़ते कदम के साथ है, उनकी मदद में है। जय हिंद, जय भीम। श्री ब्रजेश पाठक जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मांगों पर चर्चा है तो आपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान का आजाद हुए आज 57 वर्ष से अधिक बीत गए, लेकिन मान्यवर कई सरकारें और आई गई, हिंदुस्तान के 60 करोड़ किसानों के लिए उपेक्षा के सिवाय कोई रास्ता आज तक न दिखा। जिन सरकारों ने बजट प्रस्तुत किया, इसे कहने में कोई संकोच नहीं है, लगातार किसानों की उपेक्षा की गई, किसानों को आर्थिक रडार पर कभी आने नहीं दिया गया। चाहे बिजली की बात हो, चाहे उनको रोजमर्रा में उपयोग में आने वाली खाद, पानी, या उनको जो भी चीजें, डीजल, जो भी चीज उपयोग में आती हैं, उनको कभी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया गया। उनके जो उत्पाद हैं उनको सस्ते दामों पर मजबूरी में बेचना पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि कृषि उद्योगों में जो नकदी फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हम उनका स्वागत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। जैसे तिलहन है, गन्ना है, कपास है या पोल्ट्री फार्म्स है, ऐसे उपज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। बहुजन समाज पार्टी स्वागत करती है। कृषि मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहती है आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी, कृषि उद्योगों को बढ़ावा अगर नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान में जो वास्तव में हिंदुस्तान की तस्वीर है वो वास्तव में किसान है। गांव में ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन किसानों के बजाय जितने भी सरकारें आई, बजट दिया गया, उद्योगपतियों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया, किसानों की ओर ध्यान न दे करके। हमारी समझ में हिंदुस्तान का अगर इतिहास देखा जाए आजादी के बाद का, तो जितनी भी सरकारें आई उन लोगों ने भूख, किसान और गरीबी किताबों में तो पढ़ी है, लेकिन उनका वास्तव में क्या गरीबी होती है, क्या किसान होता है, क्या कृषि उत्पाद होते हैं, उनको वास्तव में यथार्थ में कतई ज्ञान नहीं रहा है। दुर्भाग्य से हमारे ऐसे हिंदुस्तान के नेता रहे हैं जिनको यह भी नहीं पता था कि शक्कर बोई जाती है कि गन्ना बोया जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान में बयान दिया कि शक्कर की बुआई शुरू हो गई है, आलू जमीन के अंदर लगता है कि जमीन के ऊपर लगता है, ऐसा विज्ञान नहीं रहा। सरकार ऐसे लोगों के हाथों में आजादी की बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हिंदुस्तान में किसानों की सरकार बने, किसानों को आगे लाया जाए, किसानों को मजबूत किया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजटीय प्रावधान में कहा है कि बिजली पर जो बिजली का बल 50,000 से अधिक देते हैं किसान, उनको आयकर के दायरे में लाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी इसका सशक्त विरोध करती है और उम्मीद करती है सरकार से, जो यूपीए की सरकार है, किसानों की सरकार है, अगर किसानों पर इस तरीके से कुठाराघात किया गया तो किसानों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कृषि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आज मान लीजिए उद्योगपति हड़ताल करता है, कर्मचारी हड़ताल करता है, तो हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के सत्ता में बैठे लोग उसको दूसरे विकल्पों से तैयार कर लेते हैं, उसकी पृष्ठभूमि जमीन तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज अगर किसान हड़ताल कर दे तो आप कहां के रहोगे, खाने को मर जाएंगे हिंदुस्तान के लोग। हमको विदेशों की ओर हाथ फैलाना पड़ेगा, किसानों की हमें मदद करनी पड़ेगी। चाहे किसान की ऋण का मुद्दा हमारे भाई रामकृपाल जी ने उठाया था, ऋण लेने जाता है किसान, उसको 14% इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई उद्योगपति, कोई कर्मचारी जो शहर में रहता है, गाड़ी के लिए दरवाजे पर एक फोन कीजिए, 7% पे 6% पे लेना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, एक ऐसी कोई नीति बनाई जाए, किसानों को भी 6% 7% पर ऋण मिल सके, उनको दलाली से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। और ढेर सारी बातें हैं जिनको आपके बीच में रखना चाहता हूं। लगातार किसानों के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है, कृषि के बारे में चर्चा होती है। किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनको अपने उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिलता। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि जो खरीद है इसका विकेंद्रीकरण किया जाएगा, जो एक आत्मघाती कदम होगा हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए। जो एक उनकी जरूरत, एक उनकी तयशुदा आय है, उसे भी किसानों को हाथ धोना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार और पूरा सदन एक मत रहेगा और किसानों के हर मुद्दे पर, कृषि के हर मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। जय हिंद, जय भीम।